नमस्कार मित्रों, अभिवादन स्वीकार करें कुमार अतुल का। आज की अतुलवाणी में चर्चा उस घटनाक्रम की जिसने पूरे देश को उद्वेलित कर रखा है। जी हाँ, हम उसी घटनाक्रम की बात कर रहे हैं कि खान सर बनाम अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे के प्रबंधन के बीच में छिड़े एक जंग के बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे पूरा मामला आगे बढ़ा, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। आज का घटनाक्रम ये है कि अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ने कि खान सर और करीब 6 टीचरों पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है और ये कहा गया है कि उन्होंने मानहानि के एवज में या मानहानि के हर्जाने के तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग की है। इस मुकदमे का नतीजा क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल इसने पूरे घटनाक्रम ने एक नई बहस को जन्म दिया है। वो ये है कि आज किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गए, एक्स हो गया, किसी पर भी हम बिना जाने समझे या बिना नियम कानून की परवाह किए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी परोस देते हैं और किसी भी प्रकार का चित्र डाल देते हैं, कोई कार्टून डाल देते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कभी हम पे भारी पड़ सकते हैं। खान सर ने अंजना ओम कश्यप को लेके कुछ निश्चित रूप पे कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और वो मानहानि की श्रेणी में भी आती हैं। तो अगर खान सर पर मुकदमा दर्ज हुआ तो कोई इसमें अचरज नहीं होना चाहिए। और हैरत होती है कि खान सर खुद इतने जानकार हैं, इतने विद्वान हैं और इतने लोगों को शिक्षित दीक्षित करने का काम कर रहे हैं। उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, किसके खिलाफ कह रहे हैं, किस मंच पे कह रहे हैं, उसके नताइज क्या हो सकते हैं, कि इसकी जानकारी कम से कम खान जैसे व्यक्ति को जरूर होनी चाहिए। और ये हम सब के लिए या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक सबक की बात है कि हम ऐसा कुछ भी ना डालें या हम कुछ ऐसा प्रकाशित ना कर दें जिससे किसी की मानहानि हो या किसी कानून का उल्लंघन होता हो। मित्रों के इसी के साथ कानून पर भी एक बहस की बात चल गई है कि मानहानि का नया कानून क्या कहता है। तो संक्षेप में मैं इसकी चर्चा करूंगा क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा मुद्दा है और इससे लोग सचेत हो जाएंगे। तो ये जानने की जो भारतीय दंड संहिता की जगह पे जो नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता जिसका नाम है, उसकी धारा 356 में मानहानि से संबंधित जो आपराधिक कानून है उसकी परिभाषा दी गई है। इसी में मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत में मानहानि अपराध भी है और सिविल जो है कृत्य भी है। सिविल अपकृत्य वो होता है कि जिसके लिए हम हर्जाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं और अपराध सभी जानते हैं कि अगर कोई आपराधिक मामला है, कोई आपराधिक कृत्य है तो हम एफआईआर के जरिए हम किसी पर मुकदमा दर्ज करके उसको सक्षम न्यायालय से सजा दिलवा सकते हैं। तो फिलहाल इसमें जो अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप द्वारा जो मुकदमा दायर करने की बात कही गई है उसमें दोनों बातें हैं। शायद दोनों बातें एक साथ मुमकिन नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है मित्रों कि हम जब कई बार मानहानि के लिए जब दीवानी मुकदमा दायर करते हैं या आपराधिक मुकदमा दायर करते हैं तो दोनों में एक अधिकार को हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम जब पहले आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हैं तो हम ये अधिकार सुरक्षित कर सकते हैं कि बाद में हम हर्जाने का भी मुकदमा जो है दायर कर सकेंगे। और इसी तरीके से अगर हम दीवानी न्यायालय की मदद लेते हैं, उसमें मुकदमा चलाते हैं हर्जाने के लिए, तो ये अधिकार सुरक्षित रह सकता है कि हम बाद में आपराधिक प्रक्रिया के लिए या जो मानहानि करने वाले को सजा दिलाने के लिए हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो फिलहाल जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 है वो ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति बोल के, लिख के या किसी भी माध्यम से, कार्टून के जरिए, पेंटिंग के जरिए, किसी भी माध्यम से जानबूझकर विद्वेषपूर्वक कि कोई अपमानजनक बात कहता है, ऐसी बात कहता है कि जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की या जो पीड़ित व्यक्ति है
कि उसकी छवि पूरे समाज में खराब होती हो, उसके खिलाफ लोग उपहास उड़ाते हों या उसका मजाक उड़ाते हों, तो वो मानहानि की श्रेणी में आता है। और मानहानि अगर का कोई काम हुआ है तो पीड़ित व्यक्ति जो है न्यायालय में, चाहे तो वो दीवानी न्यायालय के माध्यम से हर्जाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है या आपराधिक मुकदमा दायर करके बोलने वाले या अपमान करने वाले को सजा दिलवा सकता है। तो जो धारा 356 है, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 494, 499 और 500 की जगह ली है, कि उसमें ये प्रावधान है कि मानहानि करने वाले को अगर आपराधिक मुकदमा उस पर दर्ज किया जाता है, उस पर अपराध साबित हो जाता है, तो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन मित्रों, एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये संज्ञेय मामला नहीं है। संज्ञेय मामले वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के गिरफ्तार कर सकती है। तो आप आपराधिक मानहानि का मुकदमा उस श्रेणी में आता है जिसे असंज्ञेय कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल बोलते हैं, कि उसमें पुलिस को वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार करना होता है, वो सीधे सीधे गिरफ्तारी इसमें नहीं होती है। और इसमें जो नया कानून है उसमें एक और चीज़ जोड़ी गई है, वो ये है कि सामुदायिक सेवा के मज़ेदार बात है। हम सब पुरानी पिक्चरों में, जैसे 2 आँखें 12 हाथ जैसी पिक्चर में हमने देखा कि एक जेलर है जो या कोई न्यायालय है जो ये सज़ा दे रहा है कि कुछ खूंखार कैदियों को, उसमें कि सामुदायिक सेवा के नाम पे जो है उनको कोई काम या कोई मिशन सौंपा जाता है जिससे वो समाज की भलाई में वो जुट जाएं, बजाय कि जेल की कोठरी में सज़ा देने के। तो सामुदायिक जो सेवा को नए कानून में जोड़ा गया है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि खान सर कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। इसलिए अगर उन पर मानहानि का मुकदमा या मानहानि का अपराध अगर साबित भी हुआ तो बहुत मुमकिन है कि उनको जो सामुदायिक सेवा के लिए वो कोर्ट उनको सज़ा दे सकती है। तो सामुदायिक सेवा तो वो करते हैं, उनकी रुचि भी है। तो फिलहाल ये मामला ऊँट किस करवट बैठेगा, उनको क्या सज़ा होगी कि नहीं होगी, लेकिन मित्रों हमें सावधान रहना चाहिए। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नियम कानून की जानकारी नहीं है कि निजता का उल्लंघन या अपमानजनक कोई बात, अपने से जरा से किसी की दुश्मनी हुई या कोई किसी ने वैमनस्य अगर ठाना तो हम फटाक से जो है सोशल मीडिया पर अपने उद्गार व्यक्त करते हैं बिना जाने समझे कि इसका क्या नतीजा होगा। तो अमूमन भारत में लोग इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और जागरूक रहें तो बहुत ही आसानी से वो हमें कोर्ट और कचहरी में घसीट सकते हैं और हमें सज़ा दिलवा सकते हैं और हमारे ऊपर जो है जुर्माना जो है लग सकता है। तो इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय बहुत ही आप सावधानी बरतें। ठीक है, हर व्यक्ति को भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। इस देश के हर नागरिक को मालूम है कि उसका ये अधिकार है, लेकिन कोई भी अधिकार कि असीम नहीं होता, जो है कि अनलिमिटेड नहीं होता, उसकी एक सीमा होती है। कि बेशक अनुच्छेद 19 में जो भाषण और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है, लेकिन वो भी असीम नहीं है, कई सीमाओं के तहत है। युक्त प्रतिबंध लगाए जाने की बात भी अनुच्छेद 19 में कही गई है। तो इसलिए आप सावधान रहें और कम से कम कोई भी ऐसी विवादास्पद या अपमानजनक बात सोशल मीडिया के जरिए आप अपने प्लेटफॉर्म पर ना लाएं। धन्यवाद मित्रों, आज के तुर्बानी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।